अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ इब्राहिम अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट के अंदर से बड़ी अहम खबरें उसके ऊपर हम बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे कि इलेक्शन कमीशन जो है वो मुतहरक होता हुआ नज़र आ रहा है इलेक्शन को लेके। और आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इलेक्शन के हवाले से बड़ी अहम पेशरफ्त हुई, बड़े अहम रिमार्क्स दिए गए हैं। सबसे पहले हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट के अंदर सबसे पहला जो है वो आज केस जो डिस्कस हुआ वो एहसन इकबाल के हवाले से था। 2018 में उनके खिलाफ एक तौहीन अदालत का केस दायर किया गया था, जिसके ऊपर आज समाअत की गई और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़े धीमे अंदाज में, बड़े खूबसूरत अंदाज में जो है वो एहसन इकबाल को कहा कि मैं उनको ज़ाती हैसियत से जानता हूँ। वो शायद जज्बात में आके उन्होंने इस तरह के अल्फाज जो है वो अदा कर दिए थे, लिहाजा अब 5 साल गुजर चुके हैं, अब इस केस को अब हम क्या सुने। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अब सबने ये एहसन इकबाल साहब तो इस तरह के बंदे नहीं हैं जिस तरह ये बताया गया। अलबत्ता ये है कि हम इस केस को ख़ारिज करते हैं। उस केस को ख़ारिज करते हुए उन्होंने ये मज़ीद ये कहा कि जो एहसन इकबाल साहब हैं वो बड़े धीमे मिजाज के आदमी हैं। उन्होंने अपनी ज़ाती राय जो है एहसन इकबाल के हवाले से दी। दूसरी तरफ एहसन इकबाल जो है वो जो उनकी जमात जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर बड़े इल्ज़ामात लगा चुकी है। जब जिस वक्त इमरान खान साहब पेश हुए तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इनको कहा था गुड टू सी यू, तो उस हवाले से बड़ी तनकीद का सामना करना पड़ा था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। और शायद इनके ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा एहतजाज भी किया गया था पीडीएम की जानिब से कि आपने इमरान खान को गुड टू सी यू क्यों कहा। वो एक बड़ी एक तनाज़ा बना था जो बाद में खैर आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर काबू पाया गया। और दूसरा बड़ा जो केस था वो सुप्रीम कोर्ट के वो अंदर जो था वो इंतखाबात के हवाले से था, हल्का बंदियों के हवाले से था, जिसमें सिंध के अंदर जो हल्का बंदियाँ हुई थी उनके खिलाफ दरखास्तें दायर की गई थी। उसके ऊपर आज केस की समाअत हुई। इसी असना में उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने डीजी लॉ जो है इलेक्शन कमीशन के हैं उनसे ये बात पूछी कि आप मुझे बताएं इलेक्शन कब होंगे। फिर उन्होंने इस तरह इशारा किया कि मुझे नहीं पता कि कब इलेक्शन होंगे, जिसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने खुद ही मुस्कुराते हुए ये बात कही कि अभी इलेक्शन का हमें भी नहीं पता कि कब होंगे। इससे पहले पंजाब और केपीके के इलेक्शन के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट को अपना एक केस चल रहा है उसके ऊपर अभी तक वो कोई ऑर्डर नहीं दे सकी। और तीसरा बड़ा केस था खादम रिजवी के हवाले से। खादम साहब जो है मरहूम, उनके खिलाफ़ तौहीन अदालत का एक केस दायर किया गया था। जो दरख्वास्त दायर करने वाले थे वो भी फ़ौत हो चुके थे। खादम रिजवी साहब भी यकीनन फ़ौत हो चुके हैं, जिसके बाद उन केस को डिसमिस किया गया, कहा कि अब दोनों फ़रीक़ैन यहाँ पे मौजूद नहीं है, इस केस को क्या सुने। और तीसरी जो है डेवलपमेंट ये हुई थी आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि पाकिस्तान बार काउंसिल ने जो है वो एक अपना एक नोटिस जारी किया, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि जो जस्टिस सरदार तारिक मसूद है उनके खिलाफ़ जो रेफरेंस दायर किया गया वो ज़ाती मफाद के लिए है, वो उसकी बदनीयती पर मबनी है, इनकी मजम्मत की है। और उन्होंने कहा कि इस तरह जजिस के ख़िलाफ़ कार्रवाई करना जो या इस तरह के रेफरेंस दायर होना एक गैर मुनासिब बात है। याद रहे इससे पहले जो मुज़ाहिर अली अकबर नकवी हैं वो भी जस्टिस हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनके खिलाफ़ पाकिस्तान बार काउंसिल ही जो है वो रेफरेंस दे चुकी है। यहाँ से एक चीज़ वाज़ेह होती है कि ये पाकिस्तान बार काउंसिल का जो रवैया है ये बड़ी तशवीश हमें नज़र आती है। अब देखना ये होगा कि क्या ये सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे इसके हवाले से, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ये अपना लेटर लिखेंगे या कोई इस तरह की कार्रवाई करेंगे, ये बाद में देखा जाएगा। दूसरी तरफ मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ़ जो तहकीकात हो रही हैं वो जस्टिस सरदार तारक मसूद ही कर रहे हैं, क्योंकि जुडिशल काउंसिल का, पाकिस्तान जुडिशल काउंसिल के ये तीसरे सीनियर जज होने के तहत जो है वो ये मेंबर भी हैं। अब चौथी बड़ी अहम खबर तो इलेक्शन कमीशन के हवाले से है। पिछले दिनों जिस वक्त हुकूमत गई है उसके साथ ही इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई इस तरह की एक्टिविटी होती नज़र नहीं आ रही थी कि शायद इलेक्शन कमीशन जो है वो स्लो हो गया है अपने काम में, वो काम नहीं कर रहा है। आगे ये साल इलेक्शन का साल है, लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ने तमाम जो इकाइयाँ हैं इस पाकिस्तान की, वफाकी हुकूमत हो या दूसरी सूबाई निगरान हुकूमतें, उनको लेटर लिखा है और 18 जो है वो कायद ज़वाबित जो है उनको बताए गए हैं कि आपने ये काम करना है। गैर ज़रूरी भर्तियों के ऊपर उन्होंने पाबंदी आयद की है, जो फ़ंड जारी होते हैं उनके फ़ंड्स के ऊपर उन्होंने पाबंदी आयद की है कि किसी सियासी शख्स के लिए जो है वो कोई फ़ंड जारी नहीं होंगे। और इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको ऊपर पाबंदी लगा दी है, ताकि जो उनको साथ में ये भी जो है वो तंबीह की है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कि जो हुकूमतें हैं वो साफ़ और शफाफ इलेक्शन कराने के लिए इलेक्शन कमीशन का साथ दें, और जो गैर
ضروری جو کام ہے ان سے روکے۔ اس سے پہلے یاد ہے کہ خیبر پختونخوا کی جو نگران حکومت ہے ان کے ایک وزیر تھے، انہوں نے کسی سیاسی جلسے میں شرکت کی تھی، الیکشن کمیشن نے اس کا نوٹس لیا، اس کے بعد ایک جو ہے وہ برطرف کیا گیا۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن نے دوبارہ حکومت کو خط لکھا، جس کے بعد ان کی کابینہ جو ہے وہ ریزائن کر کے چلی گئی۔ یہ چیز کہ واضح نظر آتی ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ چاہتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کہ الیکشن جو ہے وہ صاف اور شفاف ہو اور کوئی متنازع الیکشن پاکستان میں نہ ہو۔ دوسری طرف اگر ہم بات کریں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، پاکستان تحریک انصاف کے خلاف آج الیکشن کمیشن میں کیسز چلے تھے ویزا فنڈنگ کے حوالے سے، اس کے اوپر سماعت ہوئی، سماعت کے بعد کوئی خاص طرح کوئی بڑی خبر یا بڑی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکی، جس کے بعد کیس کو جو ہے وہ 24 اگست تک ملتوی کر دیا گیا۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے ساتھ رہیے، اگلے ولاگ تک ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔